हाँ जी, अपना नेक्स्ट अकाउंट नाम आपके सामने है। इसके नाम से आप पता लगा सकते हो कि इसमें मेन चीजें क्या है। इनकम की बात है, एक्सपेंसेस की बात है, ठीक है ना। क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जी नेट रिजल्ट्स को जानने के लिए। इस साल हमने क्या खोया, क्या पाया, कितना कमाया, कितना नुकसान झेला, वो सब बातें आपको इस अकाउंट से पता चलेगी। बिल्कुल वैसे जैसे आप +1 में P&L अकाउंट बनाते थे, सेम टू सेम। ठीक है जी। अब इस अकाउंट की कुछ खास खास बातें, अच्छी अच्छी बातें, वो क्या है देखो। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कोई भी अकाउंट होता है पहले ये पता लगाओ कि वो कौन सा है। ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि जहां भी इनकम या एक्सपेंस की बात आती है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ओके, नॉमिनल अकाउंट है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जितने भी एक्सपेंस या लॉस हैं वो आपको दिखाने हैं डेबिट साइड में यहां पे। जितने भी आपकी इनकम होगी यहां पे, उसको कहां दिखाना है आपने, क्रेडिट साइड में यहां। ठीक है जी। उसके बाद इसमें कौन सी आइटम लिखी जाएंगी, इसमें आइटम लिखी जाएंगी जो इस साल की हैं। हाँ जी, ओनली इस साल की, ना पिछले साल की लिखना, ना ही अगले साल की लिखना। ठीक है, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। इसके बाद इसमें कौन सी आइटम लिखी जाएंगी, ये तो समझ आ गया जी इस साल की। रेवेन्यू या कैपिटल, क्योंकि हमें पता है दोनों दो टाइप की होती हैं, हम कहेंगे ओनली रेवेन्यू आइटम्स। कैपिटल की तो इसको शक्ल भी ना दिखाना, किसी भी कैपिटल आइटम की इस अकाउंट को शक्ल भी नहीं दिखानी बच्चों। उसके बाद क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी तो फायदे की बात होगी, कुछ इनकम की बात होगी। डेबिट साइड ज्यादा आएगी तो वहां लॉस की बात होगी, जैसा कि पीएल अकाउंट में होता था। बट यहां पे उसका नेम चेंज हो जाएगा। जो आपने नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं उससे नाम बदल देना उसका भी, जो नेट लॉस है उसका भी यहां पे नाम बदल देना। क्या है ये, डेफिसिट। ठीक है जी। तो ये होगी इसकी मेन मेन बातें। ये थोड़ी सी इसकी शक्ल इस अकाउंट की कैसी है, इनकम को यहां दिखाना है। अकाउंट बनाने का तो बेस आउटलाइन होती है अकाउंट की, वो तो सबकी कॉमन है, आपको पता है। तो ये जो इनकम है जितनी आएगी वो यहां दिखानी है, जो एक्सपेंस है वो यहां दिखाने हैं, लेकिन कौन से वाले, ओनली रेवेन्यू। ठीक है जी। अब एक्सपेंस सभी बिजनेस में कॉमन होते हैं। स्टाफ को पे दे दी, बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल आ गया, चाय के लग गए, छोटे मोटे लॉस हो गया, पंखे में दिक्कत आ गई, एक्सपेंस सबके कॉमन है। बट एनपीओ बिजनेस में जो इनकम होती है ना बच्चों, उसकी जगह अलग है, इनकम के टाइप्स अलग है। ठीक है, क्या इनकम हो सकती है। अब उससे पहले ना ये बात बता दूं कि हो सकता है कि आप ना एक शॉप खोल लो छोटे मोटे सामान की, उस सामान को आप बेचते हो बहुत लिमिटेड से बेनिफिट पे। कोई चीज 10 की आई, लोग उसको 12 का बेचते हैं, आप उसको 11 का बेचते हो, माल भी बेचा जा सकता है। तो यहां पे क्या होगा, आपको उससे कुछ बेनिफिट आएगा, थोड़ा बहुत आएगा लेकिन आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां से आपको कुछ इनकम मिलती है। एक एनपीओ बिजनेस की इनकम सबसे मेन इन जगह से होती है। छोटे मोटे तो कई हो सकते हैं, मेन होते हैं यहां। ये होते हैं चंदा, सुना होगा, टीवी में सुन लेते हैं जी। एक ना वो बीजेपी वाले आए हैं चंदा मांगने के लिए, सुनते हैं ना ऐसी बातें। डोनेशन, जो हमें दान मिलता है, इन सबको बहुत डिटेल में सीखना है। इस लेसन में यही सब कुछ है, अभी तो बस इसका बेसिक कंसेप्ट है। उसके बाद एडमिशन फीस, मतलब कोई आपकी जो एनपीओ बिजनेस है आपका, या हो सकता है आपका जैसे स्कूल है या कोई क्लब है स्पोर्ट्स का, तो हो सकता है कोई उसमें आना चाहता हो, ही वांट्स टू ज्वाइन, बट उसके लिए आप उनसे क्या लोगे, कुछ फीस लोगे। ये होती है लिगेसी। लिगेसी बच्चों क्या होता है, आपने विल का नाम सुना है क्या, मतलब वसीयत। जब किसी की डेथ होती है तो डेथ से पहले ही अपनी एक वसीयत बना देता है कि उसके जाने के बाद उसकी जो भी जायदाद है वो किसको कितनी कितनी मिलेगी। ये बात हमें पता है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे मोहन नाम का एक आदमी है, इसकी डेथ होगी, इसके आगे कोई बीवी बच्चे कोई भी नहीं है इसकी फैमिली में। ठीक है, तो ये अपनी डेथ से पहले लिख गया था कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा उस टाइम पे जो भी जायदाद होगी वो इस एनपीओ बिजनेस को दी जाएगी। ये होती है लिगेसी, विल, वसीयत। ठीक है जी। इसके बाद ये सब होने के बाद आपको एक बात सीखनी है जो भी हमने पढ़ी, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल पेमेंट्स क्या होती हैं, उसके बाद रेवेन्यू आइटम्स
जो भी आपकी इनकम है या जो भी आपके एक्सपेंसेस है। मींस कैपिटल एंड रेवेन्यू इन दोनों को सीखना अब मेन काम है, उसके बाद हम आपके सम्स पे आ जाएंगे। ठीक है जी।